स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्बिनेशन का टॉपिक करेंगे। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया था। एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में आर फैक्टोरियल। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चंस तो यूज़ होंगे। एन सी पी इज इक्वल टू एन सी क्यू। यहाँ पर या तो पी और क्यू इक्वल होंगे या पी प्लस क्यू का सम किसके इक्वल होगा, एन के। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। इसका ये है, ये जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं ये सेम होंगी, ये कंजक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो ऊपर आपके पास सम आ जाएगा एन प्लस वन, एक एक्स्ट्रा टर्म, और इनमें से जो बड़ी है वही आ जाएगी। सेम ये फॉर्मूला है। इनमें से बड़ी कौन सी थी, आर, इसीलिए आर आ गया। एन सी आर डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11C3। एन इज 11, आर इज 3। तो फॉर्मूले से 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला है ना। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर इनटू में r। n क्या था 11, r क्या है 3। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कितना आ गया 55 इंटू में 3 165। एक और पार्ट और करते हैं। 100C98 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n क्या हो गया 100, सॉल्व करेंगे 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर। 100 माइनस 98 फैक्टोरियल इनटू में r, r क्या है 98, सॉल्व कर लो। 100 इंटू 99 इंटू में 98 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 98 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, ये आ गया 50, सॉल्व किया 4950, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61C57 माइनस 60C56, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अब देखिए, हमने फॉर्मूला किया था, ये आपके पास ये फॉर्मूला है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो ये 61 है, ये 60 है। इन दोनों में इधर भी एक एक का डिफरेंस है, इधर भी एक एक का, तो ये टर्म है और ये हमें इससे एक कम वाली ये n और इससे एक कम ये लेनी पड़ेगी, ना कि ये। यानी NCR की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टर्म दूसरी साइड जाएगी तो n प्लस 1 CR माइनस NCR माइनस 1। अब इससे कंपेयर कर लीजिए, n कितना है 61, r कितना है, सॉरी हमें कंपेयर करना पड़ेगा राइट साइड। n प्लस 1 कितना आ गया आपके पास, इससे कंपेयर करेंगे तो 61, r कितना आ गया 57, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 60, ये चेक कर सकते हैं 60C और r कितना था 57। तो यहाँ से जब आप इस फॉर्म को, इस राइट साइड को इससे कंपेयर करेंगे तो n आ गया बेटा आपके पास 60 और r आ गया आपके पास 57। इस फॉर्मूले से ये वैल्यू किसके इक्वल है, NCR के। तो हम लिखेंगे यूजिंग NCR
इज इक्वल टू n प्लस वन सी आर माइनस एन सी आर माइनस वन 61 सी 57 माइनस 60 सी 56 इज इक्वल टू एन सी आर। एन हमने कितना निकाल दिया 60, आर कितना निकाला था 57। ये वैल्यू ही बतानी थी किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी 60 सी 57। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 60 माइनस 57 फैक्टोरियल इनटू में 57 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, बताओ क्या आया। 60 इंटू 59 इंटू 58 इंटू 57 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 57 फैक्टोरियल। ये कैंसिल 3 से कट कर लीजिए, ये भी कट जाएगा 29 3 से, और ये कट जाएगा 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 34220। ये आंसर आ गया। एक चीज़ और करते हैं हम फर्स्ट फॉर्मूले से, जैसे आपको बताती हूँ। अगर आपको वैल्यू निकालनी है 60 सी 57, अब देखिए ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी 60 सी 3 के, यानी इन दोनों का सम 60 आ जाए। यही कंडीशन थी ना, ये दोनों वैल्यूज़ का इक्वल होंगी, या तो P और Q इक्वल आ जाए या इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाए N के। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने की बजाय हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। और इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। जैसे 60 C3 निकालना है तो जितना R की वैल्यू है 60 की, उतने ही कंजक्टिव नंबर्स की प्रोडक्ट लिख लीजिए डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे इसको सॉल्व कर लेना। अगर आपको निकालना है 10C2, इसका मीनिंग 10 इंटू 9 2 इंटू 1, यानी ये प्रोडक्ट कितनी टर्म्स की करनी है जितना यहाँ नंबर दिया है। अगर आपको निकालना है 8C3 तो क्या निकलेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। आ गया बच्चों। सॉल्व करते हैं। जैसे ये है 7C2 किसके इक्वल आ जाएगा 7C5, 7C3 किसके इक्वल होगा 7C4, 7C1 किसके इक्वल आएगा 7C6। इन दोनों के सफिक्स का सम किसके इक्वल आ जाए 7, 3 प्लस 4 7। तो ये वैल्यूज़ ऐसे इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2। ये इक्वेशन आपको गिवन है। आपको एक तो R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड R निकालना है, और RC5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो R निकलेगा, फिर ये वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ये वैल्यू सॉल्व करने के लिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, NCP और NCQ इक्वल होंगे तो या तो P और Q इक्वल आ जाएंगे, या P प्लस Q का सम N के इक्वल आएगा। तो यहाँ से क्या होता है N इज इक्वल टू P प्लस Q। अब N क्या है इधर 18, P क्या है R, Q क्या है R प्लस 2। इक्वेशन बन गई 16 इज इक्वल टू 2R, R इज इक्वल टू 8। R की वैल्यू 8 आ गई, और क्या फाइंड आउट करना था 8C5, क्योंकि R निकाल दिया, R की वैल्यू 8 पुट कर दी। इसको सॉल्व कर लो। अभी एक रूल बताया था 8C5 और 8C3 इक्वल होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा। और 8C3 सॉल्व करना इजी है, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इससे कट गया, क्या आंसर आ गया 56। और जो फॉर्मूले से मैंने आपको कराया था उससे निकालोगे तो भी वैल्यू ठीक है, वो भी यही आएगी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 इंटू में 5 फैक्टोरियल।
8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 8 माइनस 5 क्या बनेगा? 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 3 इंटू 2 ये कट गया, फिर भी क्या आया? 56। चाहे इस रूल से निकाल लो चाहे इससे, ये यहाँ से टाइम बचेगा, इसका डायरेक्ट जितना आर की वैल्यू है 8 को उतने ही कंजक्टिव नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख लीजिए, डिनोमिनेटर में जो ये नंबर है उसी से उतने ही कंजक्टिव नंबर्स की प्रोडक्ट लिख लो। कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ NC14 इज इक्वल टू NC16 फाइंड NC28। जो पीछे अभी हमने रूल किया था, या तो ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल तो ये है नहीं, n क्या आ जाएगा? 14 प्लस 16 कितना आ गया? n 30। n की वैल्यू 30 आ गई है। अब आपको क्या निकालना है? NC28, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 30C28। 30C28 किसके इक्वल आएगा? 30C2 के। इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए। अब 30C2 को सॉल्व करना इजी है, क्या आएगा? 30 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये इससे कैंसिल हो गया। 29 इंटू 15 सॉल्व कर लो, कितना बन जाएगा? 435। यही आंसर था, इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ 12 इंटू NC2 इज इक्वल टू 2NC3 फाइंड n फाइंड आउट करना है। तो 12 NC2 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना है। अब देखो, ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल तो कैंसिल होगा नहीं, इनको आपस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 12n फैक्टोरियल को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तो हो गया कैंसिल, यहाँ से n माइनस 2 कट गया, 2n है, यहाँ भी ये 2n है, ये n है, एक n कट गया बच्चों, क्या बचा बताओ? इस 2 से ये 12 कट के 6 आ गया, सिंप्लीफाई किया, यहाँ से बचा 6 n माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल 2 होता है। राइट साइड क्या बचा? 2n माइनस 1, ये 2n माइनस 2 है, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया? n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 2 से 2 कट गया, ये n माइनस 1 और n माइनस 1 कट गया, इस 2 से ये 6 कट गया, 3 यहाँ बच गया, 3 इधर आया, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, 2n माइनस 1, 2n इज इक्वल टू 10 और n की वैल्यू आ गई बच्चों 5। और इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको n ही फाइंड आउट करना था, तो आंसर आ गया n इक्वल टू 5। एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 2nC3 इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं दिया हुआ, रेशो गिवन है, NC3 इज इक्वल टू 12:1। तो 2nC3 डिवाइडेड बाय NC3 इज इक्वल टू 12/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2nC3 इज इक्वल टू 12 इंटू NC3। सॉल्व किया, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल।
इस 3 फैक्टोरियल से तो 3 फैक्टोरियल कट गया। इस 2n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल आया, डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। और इसको भी सिंप्लीफाई किया, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल, इधर से ये कैंसिल हो गया, n से n कट गया, क्या बचा इधर 2, 2n माइनस 1, इस 2n माइनस 1 में से भी 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया n माइनस 1, इधर क्या है n माइनस 1, n माइनस 2, ये n माइनस 1 भी कैंसिल, क्या बच गया 4 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए, 8n माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 2, ये n इधर आया, 8n माइनस n माइनस 2 प्लस 4 कितना बन गया ये 7n इज इक्वल टू 2, ये आ गया। पर यहाँ से n बचा 2/7, फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, इट मीन्स हमने कहीं मिस्टेक की है, और मिस्टेक बच्चों आपको दिखाई देगी। ये 12 नहीं लिखा हमने, ये 12 साथ में मल्टीप्लाई में था, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ भी आना था 12, यहाँ भी आएगा। तो यहाँ से हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, 8n माइनस 4, 12n माइनस 24, ये 24 इधर आया प्लस का, 4 पहले से था माइनस का, 12n माइनस 8n, ये बन गया बच्चों 4n इज इक्वल टू 20, और n की वैल्यू आ गई बेटा 5, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 5।